अच्छा, न्यायपालिका और न्यायिक प्रणाली जो है उसको कितना बदनाम करने का कोशिश किया गया है। दोनों यहाँ पंकज सोनी में पंकज के पिता और छोटू आरती में छोटू के पिता ने कहा कि मैं गरीब हूँ इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई के लिए ठोस सबूतों की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद देखिए कार्रवाई कितना धड़ाधड़ तरीके से चल रही है। पुलिस के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो पैसा लेकर के काम करता है और पैसा के लिए काम करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसों का लेन देन या भ्रष्टाचार तो होते ही हैं, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रेम ऐसा प्रसंग के जो जितने भी मामले होते हैं उसमें एक प्रेमी का हाथ नहीं होता है, कई सारे प्रेमी आ जाते हैं, जिसमें आरती ने अभी तक कहा नहीं था कि मेरे और भी प्रेमी है। लेकिन समस्तीपुर वाला जो पंकज सोनी वाला मामला है उसमें दिलखुश तो खुलेआम कह रही है कि मेरी बहन का कई और लड़कों के साथ चक्कर था। देखिए, एक बात मैं सीधा सा बता देता हूं आपको, जिसकी आदतें गलत होगी, जिसका आचरण गलत होगा, जिसका चरित्र कलंकित होगा, तो वो लोग एक के साथ थोड़ी गलत करेंगे। वो देखिए आजकल। नमस्कार, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप देख रहे हैं खबर 247। अररिया का जो आरती छोटू मामला था उसमें गिरफ्तारियां हो गई हैं, कार्रवाई काफ़ी तेज़ गति से चल रही है। और जो आरती की भाभी जो गिरफ्तार हुई है उसमें जो रूबी यादव जो गिरफ्तार हुई है, उसके बाद छोटू के पिता और आरती में इतनी बेहतरीन खुशी देखी जा रही है, ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ी कातिल उसकी भाभी ही थी। देखिए, किसी को भी ऐसा लग सकता है, क्योंकि ऐसा लगने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सबसे बड़ी कातिल उसकी भाभी ही हो सकता है कि सबसे बड़ा राजदार भी उस केस का भाभी ही हो उसका, जिसके गिरफ्तार हो जाने के बाद ऐसा आरती को महसूस होता होगा कि हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन था, सबसे बड़ा हमारे बचने के रास्ते में अवरोधक था, वो गिरफ्तार हो गया है, तो अब हम चैन से यहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है, क्योंकि आरती की भाभी जो गिरफ्तार हुई है, तो जब कोर्ट में आमने सामने मुलाकात होगी तो आरती की भाभी भी सच्चाई से कहीं ना कहीं अदालत को रूबरू कराएगी। और जब आरती की भाभी सच्चाई से रूबरू कराएगी अदालत को, तो आप निश्चित रूप से उसमें देखेंगे कि आरती कहीं ना कहीं बुरी तरह फंस जाएगी, क्योंकि आरती का जो प्रेम प्रसंग है उसमें भाभियों का जो रोल होता है और जीजा का जो रोल होता है प्रेम प्रसंग वाले मामले में, किसी भी मामले में, किसी का भी प्रेम प्रसंग मामला चलता हो तो लड़की के तरफ से जीजा और भाभी का जो रोल होता है वो वही रोल होता है जो महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण का होता था। तो वो क्या करता है, पूरा गाइडलाइन करता है। तो सही बात है कि भाभी का योगदान होता है, लेकिन मर्डर में होता है योगदान, ये बात सही नहीं है। भाभी अक्सर इस बात को समझती है, ननद से उसका बातचीत चलता है, काफ़ी सीक्रेट मैटर पर भी बात होता है। तो वहाँ पर क्या देखा गया है कि भाभी या फिर जीजा के साथ हंसी मजाक वाला रिश्ता होता है, तो वो दोनों मिलकर इस मामले में कहीं ना कहीं लड़की को अप्रिशिएट करते हैं जी। लेकिन इससे ये नहीं साबित हो जाता है कि सबसे बड़ा कातिल वही है। और आरती को तो मैं बोलता हूँ कभी भी खुश होने की कोई वजह है ही नहीं, या छोटू के पिता को भी अब खुश होने के लिए ज़िंदगी में कोई वजह मिलेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। अच्छा, शिवनंदन तिवारी जो वकील थे उन्होंने कहा था कि कोई भी हमेशा जेल में नहीं रहता है, उसको बेल मिलती ही है। तो कई मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा ही बताया गया है कि उन 7 आरोपी में से कई ऐसे आरोपी भी हैं जिनको पैरोल पर छोड़ा जा सकता है। बिल्कुल छोड़ा जाएगा। देखिए, आपने अभी कहा है कि कार्रवाई अब तेज गति से हो रही है, तो जैसे ही कार्रवाई तेज गति से होती है तो हर एक मामले में होती है, तो तेज गति से कार्रवाई जो है जमानत वाले याचिका पर भी होगी, तेज गति से कार्रवाई पेरोल वाले याचिका पर भी होगी। तो तेज गति से कार्रवाई होगी तो अगर जमानत या पेरोल मिलना होगा तो वो भी तेज गति से मिलेगा। तो क्योंकि कोई भी केस में जब तक अदालत किसी को मुजरिम साबित कर नहीं देती है तब तक उसे पेरोल लेने का हक होता है। यहाँ तक देखा गया है कि अगर मुजरिम साबित करके और उसको जेल में डाल दिया जाए तो भी जमानत होने की संभावना है। अगर फांसी की सज़ा किसी को हो जाती है तो भी आखिरी वक्त में पेरोल उसको मिलता ही है। और इस मामला में चूँकि गवाह आरती और छोटू के पिताजी ही हैं, जो भी है यहाँ पर छोटू के पिता और आरती जो है, यही 2 गवाह हैं पुलिस के पास जो ये बताने में कामयाब है कि वहाँ पर हुआ क्या था। तो इस दोनों की गवाही को मानते हुए कार्रवाई अभी की गई है, लेकिन जैसे ही अगले गवाहों की एंट्री होगी तो मामला ज़रूर बदलेगा। और पेरोल अगर अभी नहीं मिला है या जमानत अगर अभी नहीं मिला है तो जल्द ही उन लोगों को जमानत मिलने की पूरी संभावना है। और मिले भी क्यों ना, क्योंकि उस पर अभी जुर्म साबित नहीं हुआ है, आरोप लगाया गया है। आरोप लगाना और जुर्म साबित होना ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। तो पेरोल मिलेगी और ज़रूर मिलेगी और जल्दी ही मिलेगी।
अच्छा, न्यायपालिका और न्यायिक प्रणाली जो है उसको कितना बदनाम करने का कोशिश किया गया है। दोनों यहाँ पंकज सोनी में पंकज के पिता और छोटू आरती में छोटू के पिता ने कहा कि मैं गरीब हूँ इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई के लिए ठोस सबूतों की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद देखिए कार्रवाई कितना धड़ाधड़ तरीके से चल रही है। देखिए, एक बात मैं बता दूं, किसी पर भी आरोप लगा देना बहुत आसान होता है, और खासकर पुलिस जो पूरे भारतवर्ष की है, पुलिसिया व्यवस्था तो पूरे भारत की पहले से ही बदनाम चल रही है, और पुलिस के बारे में अच्छे पहलू को फिल्मों में भी बहुत कम मौक़ों पर दिखाया गया है। पुलिस के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वो पैसा लेकर के काम करता है और पैसा के लिए काम करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पैसों का लेन देन या भ्रष्टाचार तो होते ही हैं, मैं उससे मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पैसा लेकर के किसी भी काम को किया जाता है। कुछ काम को पैसा लेकर के कई बार मामले को दबा उबा दिया जाता है, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होता है। बार बार जो है पैसा लेकर के मामले को नहीं दबाया जाता है, और जब मामला मीडिया में या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ जाती है तब तो पैसा लेकर मामला दबाने की बात बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत लोगों के नज़र में है, और आपके तमाम कार्रवाई पर दुनिया के तमाम लोगों की नज़र गड़ी हुई है, तो निश्चित रूप से आप ज़्यादा गलती करने का गुंजाइश नहीं होता है। छोटू के पिता या सोनी के पिता जो आरोप लगा रहे हैं कि मैं गरीब हूँ इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही है, तो गरीबों का एक नौटंकी होता है कि वो किसी भी बात में अपना गरीबी का रोना रोना लगते हैं, लेकिन एक वो सीधा सा बात है, अगर आप गरीब हैं तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ये भगवान ने आपको बनाया है, किसी इंसान ने आपको गरीब रहने के लिए मजबूर नहीं किया है। गरीबी और अमीरी से न्यायिक जो प्रणाली है उसका कोई लेना देना नहीं है। गरीबी अमीरी अपने जगह पर है, और भारत में एक बात ठोस तौर पर हमेशा कहा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, और भारत में कभी भी न्यायपालिका के आरे में पैसा नहीं आता है। ये बात मैं बोलूँ तो 100% सच नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक सच है। अच्छा, हृदयाघात नाम का एक बीमारी होता है जो आमतौर पर माना जाता है कि वृद्धावस्था में ज़्यादा जोर से पकड़ता है। तो आरती की जो दादी है उसके बारे में कहा जा रहा है कि बहुत नाजुक स्थिति बनी हुई है, गंभीर अवस्था में है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। क्या कहेंगे ऐसे संतान पैदा करने के बाद इस तरह की? देखिए, आरती का जो कुल कार्यक्रम है पूरे जीवन का, जो भी 19 साल उसके ज़िंदगी में अभी तक बीते हैं, उन 19 साल में जो पिछला 1-1.5 साल था वो पूरा का पूरा यादव परिवार के लिए बहुत ही कलंकित साल था। जब से इन्होंने अपने उम्र में जवानी के तरफ प्रवेश किया, तब से जीविका के लिए काम करने की जिद और जीविका के लिए काम करने के दरमियान पैसों का आ जाना, कम उम्र के युवाओं के पास जब पैसा आता है तो निश्चित रूप पे उसका वो गलत प्रयोग करते हैं। उसके बाद आरती का प्रेम प्रसंग चालू हो गया, छोटू के साथ भी हुआ, और छोटू के साथ साथ अन्य 1-2 लड़कों से उसकी बातचीत होती थी। तो ये प्रक्रिया धीरे धीरे घर के लोगों को मालूम होने ही लगी थी। तो घर के लोगों को जब ये सब बात मालूम होने लगी तो निश्चित ही बहुत दुखद माहौल था घर में, और तमाम तरह के अवरोधों के बाद आरती के साथ ये पहला कांड नहीं है जिसमें छोटू की मृत्यु हो जाती है। आरती के साथ इससे पहले भी कई बार आरती के भाई और पिताजी मारपीट किए हैं और उसको समझाए हैं कि तुम इस तरह की हरकत नहीं करो। आरती को कई बार उसके भाई ने इससे पहले भी मारा है, लेकिन आरती रुकने के बजाय, समझने के बजाय उस रास्ते पर और इतनी ज़्यादा अग्रसर हो गई कि दिन तो छोड़िए, बाहर तो छोड़िए, रात के 2 बजे में अपने आशिक को अपने घर पे बुला लिया, और वहाँ पर जो है आरती के परिवार वाले का माथा सटक गया, और वहाँ पर आवेश में आकर के इस तरह के घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद की कहानी तो पूरी दुनिया जानती है। अच्छा, प्रेम प्रसंग के जो जितने भी मामले होते हैं उसमें एक प्रेमी का हाथ नहीं होता है, कई सारे प्रेमी आ जाते हैं, जिसमें आरती ने अभी तक कहा नहीं था कि मेरे और भी प्रेमी है, लेकिन समस्तीपुर वाला जो पंकज सोनी वाला मामला है उसमें दिलखुश तो खुलेआम कह रही है कि मेरी बहन का कई और लड़कों के साथ चक्कर था। देखिए, एक बात मैं सीधा सा बता देता हूं आपको, जिसकी आदतें गलत होगी, जिसका आचरण गलत होगा, जिसका चरित्र कलंकित होगा, तो वो लोग एक के साथ थोड़ी गलत करेंगे। वो देखिए, आजकल की लड़कियां जो है ना, जैसे भारतीय क्रिकेट टीम खेलने जाती है तो खेलता है 11 टीम, लेकिन 20 खिलाड़ी को लेकर के जाते हैं। वो रिजर्व में, स्टैंड
गेंदबाजी में होता है कि अगर एक खिलाड़ी को चोट लग गया या घायल हो गया या फार्म खराब हो गया तो दूसरा खिलाड़ी खेलेगा। इसी तरह आजकल की लड़कियां मेगा ऑप्शन लेकर चलती है, मतलब एक साथ में उसका अफेयर, जो अफेयर नहीं करती है, अच्छे घर की अच्छी सोच वाली है, वो तो आजकल डिग्री हासिल करके पूरे दुनिया में आप देख सकते हैं, संचिता वासु है या कई तरह की यादव लड़कियां आजकल कई एग्जाम में टॉप मार करके इंडिया में पूरा नाम रोशन किया है। तो जो लड़कियां बढ़िया है वो तो बढ़िया काम में लगी है, लेकिन जिसका आचरण गलत है, जिसको प्रेम प्रसंग चलाना है, जिसको लफड़ेबाजी करना है, वो एक के भरोसे नहीं रहती, वो 3, 4, 5, 10 अफेयर करके रखती है। और जो लड़के समझदार होते हैं, इन लफड़ों में नहीं पड़ते हैं, उनका ज़िंदगी बच जाता है। और जो पड़ जाते हैं तो आज तो छोटू का जान गया है, अगर जान नहीं भी जाता तो उसका पैसा मान सम्मान जरूर जाता। अच्छा, अंतिम सवाल है, पटना का जो दीपक रिक्शा वाला था, हाँ। तो उसको लेकर के जब विवाद हुआ था तो मनीष कश्यप जब आए थे वीडियो बनाने तो उन्होंने कहा कि दीपक मिमिक्री करता है, ये गलती नहीं है, और सोनू टैलेंटेड था इसीलिए आजकल एलन में पढ़ रहा है। तो मैंने जहाँ भी वीडियो बनाया है तो वो सब टैलेंटेड थे और काफ़ी आगे गए मेरे वीडियो बनाने के बाद। तो आरती का भी उन्होंने वीडियो बनाया था, आरती का क्या हुआ अभी तक? आरती भी आगे जा रही, बहुत आगे गई है, इतना आगे गई है जितना मनीष कश्यप जी सोच भी नहीं सकते। आरती तो मनीष कश्यप के दायरे से बहुत आगे चली गई है। क्या आप जानते हैं कि जब किसी प्रेमी का हत्या होगा और प्रेमिका को घर में बंद किया जा रखेगा तो वहां पर जाकर के इस तरह का माहौल क्रिएट होगा कि उनका न्यूज़ पूरे विश्व के कोने कोने में फैल जाएगा। आपको पता था मनीष कश्यप को रिपोर्टिंग करने से पहले आरती को कौन जानता था? या एक बड़ा डिजिटल चैनल जो नेशनल न्यूज़ चैनल है वो भी आए थे रिपोर्टिंग करने, लेकिन बात हवा हवाई हो गई थी। लेकिन जैसे ही आरती ने मीडिया के सामने आकर के बयान देना शुरू किया, ताबड़तोड़ लफड़ेबाजी की और उसके बाद तुरंत एकदम से हाईलाइट, मतलब मामला 3-4-5 दिन के बाद जितना रफ्तार पकड़ा था उतना शुरुआती दौर में नहीं पकड़ा था। तो मनीष कश्यप जी के आने से उसमें भी हाईलाइटपन आया है और आरती भी बहुत आगे गई है, इतना आगे गई है कि अब तो उनका चैनल भी बन गया है, वहाँ से भी कमाई का स्रोत होगा। और मनीष कश्यप जी ने मांग भी की है आरती के लिए सरकारी नौकरी की, हो सकता है कि किसी बड़े पार्टी या फंक्शन में जहाँ पर उनको सम्मानित किया जा रहा है वहाँ जाकर आरती के लिए और नौकरी भी मांग ले। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग देने के लिए। आप हमें ऐसे ही सहयोग करते रहें और सबसे ज़्यादा सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब पर फेसबुक फॉलो कीजिए, इंस्टा पर भी फॉलो कीजिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।